जय श्री कृष्ण। श्रावण मास आज हिंदी के सत्र में 16वां अध्याय चल रहा है। पहले 3 श्लोक पिछली बार जब किया था तब हुआ था। आज चौथे श्लोक से प्रारंभ करते हैं। इसका नाम है दैव असुर संपत्ति विभाग योग, जिसमें भगवान समझाते हैं दैवी संपत्ति, अच्छे लोग, सात्विक लोग, दूसरों का हित चाहने वाले, करने वाले, किसी का नुकसान नहीं चाहने वाले, नहीं करने वाले, समाज के उद्धार के लिए जीवन जीने वाले, ऐसे जो होते उनके गुण कैसे होते हैं तो पहले 3 श्लोकों में कह दिया। और फिर उनके जैसे जो नहीं होते, अर्थात जो अपने स्वार्थ में होते हैं, अज्ञान में होते हैं, अपने बड़प्पन का अंधकार, दूसरों का नुकसान हो चाहे हो मेरा बने मेरा रहे, ये आसुरी सुर अर्थात अच्छा, कितना सुर सुरीला है, सुरीला गीत है, सुरीला गाते हैं। इनकी आवाज में कैसी सुर है, लय है, सुर में जो आह्लाददायक लगे, अच्छा लगे। सात्विक जो हो, आसुर मतलब उसके उल्टा। ये कैसा गाते, भद्दा गाते हैं, ये कैसी बातें करते, कैसी गाली देते हैं, कैसे चिल्ला चिल्ला के, तो वो आसुर हो गया, जो अच्छा नहीं, बुराई वाला। तो देवी सुर और असुरी, इनकी संपत्ति मतलब इनकी मिलकत क्या होती है, इनके सीने में क्या होता है, इनके दिमाग में क्या होता है, इनके स्वभाव कैसे होते हैं, विभाग, ये दोनों को बराबर समझा के उससे फिर योग की प्राप्ति भगवान बताते हैं। क्या न करे, कैसा न रहे, और कैसा हो, कैसा रहे। ये मार्ग है 16वें अध्याय में। तो 3 श्लोकों में ही कह दिया अच्छों के गुण कैसे होते हैं, अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति वगैरह वगैरह। फिर कहते हैं, तो मैंने गीता में भगवान आगे कहते हैं अर्जुन को बहुत सारा बताया अच्छाई के बारे में, अब ये बुराई के बारे में भी सुन ले, लेकिन तू डरना मत अर्जुन। भगवान कहते हैं तू सुर लोगों में से है, असुर नहीं है, चिंता मत कर, खाली समझ ले। तो फिर अभी बाकी सारा का सारा अध्याय आसुरी संपत्ति, ये बात चली थी द्वापर युग में, 5250 साल हो गए, लेकिन ऐसे के ऐसे गुण अभी भी देखने को मिलते हैं। और ऐसे ही गुण उसके पहले वाले युग में, त्रेता युग में, राम जी के युग में भी थे। क्योंकि ये गुण है, ये बदलते नहीं है। सृष्टियां बनती, बदलती, बिगड़ती है, लेकिन गुण वैसे के वैसे रहते हैं। आसमान तो आसमान है, अभी भारत में गए तो भी आसमान तो है ऊपर, जमीन तो है नीचे, हवा तो चल रही है। अमेरिका में भी आए तो ऊपर में आसमान है, नीचे में जमीन है, हवा चल रही है। और कहीं अफ्रीका में गए, चांद पे भी चले गए, और किसी ग्रह पर टपक पड़े तो वो आसमान तो है, फिर भी ऊपर पैरों तले जमीन है। ऐसे किधर भी गए तो वो तो मेन ऊपर नीचे वाले जैसे है, पंच महाभूत ही जिन्हें कहते हैं। ऐसे ही कौन सा भी समय है, देश हो, भारत में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, अमेरिका में भी अच्छे और बुरे लोग हैं, अफ्रीका में भी है, जिधर भी हो गए, जिस किसी ग्रह पर उधर सब। और किस समय में भी, हजारों साल पहले भी, लाखों साल पहले भी अच्छे बुरे लोग थे, और हजारों लाखों साल के बाद भी बुरे और लाख अच्छे लोग रहेंगे। तो फिर क्या चिंता, क्या करना। इसका कुछ कर नहीं सकते हम, बदल नहीं सकते, आसमान को खत्म नहीं कर सकते कि अरे नहीं ऐसी जगह जाना है जब ऊपर देखे तो आसमान ही न रहे। आसमान न रहे तो क्या रहे, कुछ तो होगा। आसमान के पीछे जाए वो होगा, तो वो भी आसमान ही है। ऐसा ऐसा कोई समय, देश, काल ऐसा नहीं जहां पर अच्छे पात्र बुरे पात्र ना हो। इसलिए ज्यादा इधर क्या पचड़े में पड़ना, झंझट में पड़ना, ये ऐसे वो वैसे, ये बहुत अच्छे, ये ऐसे। इससे नहीं, लोग कितने भी अच्छे हो, अपना काम नहीं बन सकता। और लोग कितने भी बुरे हो, हम न चाहे तो हमारा काम नहीं बिगड़ सकता।
लोग जैसे है वैसे, अगर हम अच्छे हो तो हमारा काम बन सकता है, और लोग बुरे हो अच्छे हो, हम नहीं बिगड़े तो हम टिक सकते हैं। तो सारी बलहारी, सारा महत्व अंदर, हमारे अंदर क्या भरा भरा है उसका है। इसलिए जो ध्यान के समय कहा था, अभी तो गर्मियां चल रही है, बाहर निकले तो गर्मी, अंदर जाए तो ठंडी, बस ऐसा ही होता है। जो बाहर निकले अपने से तो गर्मी गर्मी तकलीफ, पसीना, मेहनत। जो अंदर जाए अपने, सुकून, ठंडक, शांति, माधुर्य। तो दो, हर व्यक्ति के पास चॉइस है, बाहर जाना है या अंदर जाना है। कोई भी व्यक्ति बाहर जाए तो गर्म लगे, कोई भी व्यक्ति अंदर आए तो ठंडा लगे। ऐसे ही बुराई और अच्छाई स्वभाव में है, मेरी दृष्टि में, विचार में और समझ में। ऐसा व्यक्ति नहीं मैं समझ सकता, देख सकता, विचार कर, कल्पना नहीं की जो अरे ये बड़े संत महात्मा है, ये ऐसे है वैसे, इनमें कतई कहीं कुछ बुराई देखने को नहीं मिल सकती, ढूंढ के नहीं, चश्मा पहन के नहीं। ये तो अच्छा कमीना गुंडा है, ऐसे संभव ही नहीं, इसमें अच्छाई का पता ही नहीं, कुछ भी इसका अच्छा नहीं। ये दोनों बातें एकदम झूठी है। क्यों, मैं क्यों कहता हूँ, मेरा तो अनुभव है, लेकिन गीता में भगवान ने कहा है ये बात को। अगर मनुष्य है, अगर इधर इधर है, मनुष्य भी नहीं कहा, कोई भी है, तो संभव नहीं है उसमें ये तीनों गुण न होना। उनमें ये अच्छाई, बुराई और मिक्स्ड, ये तीनों अगर नहीं है तो फिर वो है, वो खुद ही नहीं है, भगवान कहते गीता में। और अगर है वो, तो पत्थर की लकीर है कि उनमें अच्छाई भी है, बुराई भी, और मिक्स्ड भी है, मिश्रित भी है। प्रश्न केवल कम ज्यादा का है। ज्यादा से ज्यादा अच्छाई है, कम से कम बुराई है, तो ज्यादा से ज्यादा बुराई है, कम से कम अच्छाई है। ऐसा हो सकता है, अथवा तो इन लोगों के साथ बड़े अच्छे, इन लोगों के साथ एकदम शेर बब्बर बन जाते हैं, ऐसा हो सकता है। या तो फिर पहले बहुत ही बुरे थे, अब बहुत अच्छे हो गए। देश, काल और पात्र, ये इसके बाद जो 17वां अध्याय आता है, उसमें भगवान बताते हैं ये सब बदलता है। किसके अनुसार? देशे काले च पात्रे च। देश मतलब जहाँ, जिधर भी हम मुल्क, जिधर भी रहते हैं हम, जिधर भी है, उसके अनुसार स्वभाव बदलता है। चार चार 10 लोग आजू बाजू क्या कैसे होते हैं उसके अनुसार। और एक एक सेकंड होल्ड करना। सो वो खाना का की कॉल आई थी, तो ऐसे ही देशे काले च पात्रे च, तीन, डिपेंडिंग ऑन हम कहाँ पर, किस मुल्क में है, किस कंपनी में, किसके साथ कैसे है, और समय कैसा है, उसके अनुसार हमारे ही भीतर के अच्छाई बुराई बदलते रहती है। तो इस सब का तात्पर्य ये हुआ कि स्वभाव में सब है। अगर इधर है तो न अपने आप को बहुत ज्यादा कोसे, न अपने आप को बहुत अहंकार करे, न दूसरे को बहुत ज्यादा कोसे, न दूसरे की बहुत ज्यादा बढ़ाई करे, झूठी बढ़ाई नहीं करे, प्रशंसा न करे। क्योंकि ये कम कम ज्यादा सब में होते रहता है। समय, देश, काल, पात्र देखकर, ये 17वें अध्याय में आता है, अभी तो 16वां चल रहा है, लेकिन भूमिका के लिए कहा था। उपनिषद जो आते हैं वेदों के ज्ञान खंड में, वेद आते हैं, उसमें कर्म कांड होते हैं। 90% वेद क्या है? कर्म कांड है। ये मंत्र पढ़े, ये फूल बहाए, ये स्तोत्र कहे, ऐसा ये वो सब कुछ, इससे ये होता है, उससे वो होता है। और आखिरी आखिरी में जैसे बहुत दूध लाया, बाल्टी बाल्टी भर भर के दूध लाया, और तो उसको फिर दही बनाया, उसे फिर माखन बनाया, तो इतना 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 माखन बन रहा, बाल्टी बाल्टी दूध चला जाए। काम की बात इतनी सी रहे, मेन बात, लेकिन उसके लिए इतना सारा इकट्ठा करना पड़े। ऐसे ही बहुत सारे वेद है, काम की बात ज्यादा नहीं है, थोड़े 10% है। उस 10% को उपनिषद कहते हैं, वेदों का ही अंग है, वेदों में ही है। ऐसे उनमें जैसे 108 अगर टुकड़े कर दिए वो माखन के, ऐसे 108 उपनिषद है, उनमें से एक बड़ा सा टुकड़ा गोला माखन का, उसका नाम है बृहद आरण्यक उपनिषद। बृहद मतलब बड़ा, ये बड़ा माखन का गोला, उसमें से, उसमें अलग अलग संवाद आते हैं संतों के, गुरुओं के, अपने शिष्यों के साथ साथ। उनमें से एक याज्ञवल्क्य ऋषि, जो
सीता माता के पिता जनक राजा के धर्म गुरु थे। उनके सदगुरु तो अष्टावक्र थे, लेकिन उनके राज्य के कुल गुरु तो याज्ञवल्क्य उनके उनके पिता थे। उनके और उनकी पत्नी मैत्रेयी, उन दोनों में संवाद आता है। वो मैत्रेयी पूछती है कि तुम इतना ज्ञानी हो, इतना सब समझते हो, मेरे को भी थोड़ा कुछ बताना। जाने से पहले वो कहते मैं अभी अरण्य में जा रहा हूँ, वन में जा रहा हूँ, रिटायर हो रहा हूँ। तो वो कहते हैं हमें भी थोड़ा कुछ समझा के जाना। वो जो बताते हैं ज्ञान, ये संवाद आता है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये कई बातें हैं, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी लगी, आज के सत्र को लेकर के लगी, इसलिए मैंने वो आज सुबह पढ़ी, तो मैंने अलग से निकाल के रखी। कहते इदम सर्वम यत अयम आत्मा। दो वाक्य है ये, एक वाक्य है इदम सर्वम यत अयम आत्मा, और दूसरा वाक्य कहते सर्वतम परादात वह अन्यत्र आत्मनः सर्वम वेद। कई बातें कहते हैं, लेकिन उनमें से मैंने ये दो बातें आज के लिए पकड़ी। कहते समझा रहे उसको। इसके पहले उन्होंने कहा था मैत्री को, अपनी धर्म पत्नी को, आत्मा वा रे अरे श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। कहते कि आत्मा का ही के विषय में पहले सुनना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसके विषय में पढ़ना चाहिए। मैत्री को बता रहे मैं चला जाऊं तो ये ध्यान में रखना, प्रमुख बात ये करना, मेन बात ऐसी करना, आत्मा रे वाह अरे, पहले देखना, पश्चन मतलब देखना। कैसे दिखे आत्मा को, देखे कैसे, वो पूछते आत्मा कैसे दिखे, बोलते अच्छा दिखता नहीं तो पहले श्रोतव्य, पठितव्य, निधिध्यासितव्य। तो दिखता नहीं, आत्मा समझती नहीं है, तो फिर उसके बारे में सुन, फिर उसके बारे में पढ़, फिर उसके बारे में ध्यान देकर विचार कर। निधिध्यासितव्य मतलब कंसंट्रेशन से, एकाग्रता से विचार कर उसके बारे में, ऐसा पहले कहा था। और फिर जो आज का जो मैंने वाक्य पढ़ा, इदम सर्वम यत अयम आत्मा, इससे क्या होगा तेरे पता चलेगा, अनुभव होगा कि इदम सर्वम, यहाँ पर जो कुछ भी है, इदम मतलब इधर, इधर मतलब किधर, जिधर है उधर, किधर भी। अभी तो हम इधर है, लेकिन उधर जब भारत जाएंगे अभी 22 तारीख को, तब तो फिर उधर का, अभी जो उधर है वो इधर हो जाएगा। तो इधर मतलब इधर, जैसे टुडे कहते हैं तो आज, कल का टुडे तो कल था, अब आने वाले कल का टुमारो जो अभी जिसको कहते हैं वो टुडे हो जाएगा। तो टुडे जो अभी है वैसे ही इधर मतलब इधर, जिधर है उधर। इधर अभी उपनिषद में क्या, इदम सर्वम, अच्छा इधर का क्या, जो भी है, क्या क्या सब कुछ, यत अयम आत्मा, सब आत्मा ही है। जैसे फिर आगे वो उदाहरण देते हैं, दूर से कोई ड्रम की आवाज आ रही हो, कोई बजा रहा है ढवड़ 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 ढवड़, कुछ लग रहा है कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, कौन बजा रहा है पता नहीं। तो इधर है नहीं, इधर फिर पता चला नहीं उधर से आ रही है आवाज। और चलते गए तो और फिर बीच बीच में फास्ट आ रही है आवाज, ढन ढना ढन ढन ढना ढन ढन ढना ढन, और फिर धीरे धीरे ढम ढम ढम, अब फिर जा रहा है ढाबड़ ढाबड़, जैसे संदल बजती है। तो ऐसे करते करते पहुंच गया, अच्छा इधर ये बजा रहे, इधर से आवाज आ रही है, ये ड्रम की आवाज आ रही है। और फिर अपने वापस चले गए जिधर से आए थे, फिर से वैसे आवाज आने लगी, लेकिन अभी पता चल गया कि किधर से आ रही है, क्या है। तो इसमें अलग अलग बीट हुई, बीच बीच में ढम 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 हो रहा है, फिर डबड़ 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 हो रहा है, फिर ढम ढमा ढम ढम ढमा ढम ढम ढमा ढमा, ये अलग 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 आ रहा है। हाँ, लेकिन पता चला सब वो ड्रम का आवाज है, उसकी आवाज, उसकी ध्वनि। इसको एक कह दिया हमने, ये क्या क्या बज रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, वो उधर बजा रहे उसकी आवाज आ रही है। अच्छा मतलब एक, उसकी आवाज आ रही है। और फिर आवाज कैसी है, आवाज सुनाई कैसे दे रही है, अलग अलग रूपों में सुनाई दे रही है। ढम 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 भी सुनाई दे रही है, ढबड़ 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 भी सुनाई दे रही है, ढम ढमा ढम ढम ढमा ढम ढम ढमा ढम भी सुनाई दे रही है।
अतः ये तो अलग अलग आ रहे हैं, हाँ अलग अलग आ रहे हैं, अलग सुनाई दे रहे हैं, अलग अनुभव हो रहे हैं, सब अलग अलग लग रहा है, लेकिन वो सब मिलके उधर से जो आ रही है वो आवाज है, वो तो आवाज तो एक है। हाँ आवाज एक है, ये अनेक है। ऐसा जो है, कहते ये इधर जो दिख रहा है ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, इधर को इदम सर्वम अयम आत्मा। जैसे आवाज एक है, आ रही है, ध्वनि एक है, उसके अलग अलग सुनाई दे रहा है। ऐसे आत्मा एक है, उसके अलग अलग रूपों में उनके नाम दे दिए, उसमें दिखाई दे रहा है। तो इसको कहते हैं कि जब तू ये आत्मा वही, अरे श्रोतव्य पठितव्य निधिध्यासितव्य, आत्मा का ही जब तू विषय में सुनेगी पढ़ेगी, उस पर ध्यान से विचार करेगी, तब पता चलेगा ये वाक्य, इदम सर्वम यत अयम आत्मा, ये सब कुछ जो है आत्मा है। और दूसरी बार, आज का जो दूसरा वाक्य उसमें से, सर्वतम परादाद्य अन्यत्र आत्मनः सर्वम वेद। ये कानों पर भी पड़े वचन, ये बिल्कुल वेद वाक्य है, एकदम शुद्ध संस्कृत ओरिजिनल वेद वाक्य। इनका देर सवेर असर होके रहता है। बच्चा चला जाए गर्मी के नजदीक, कोई लकड़ी जल रही हो, उसको कुछ पता नहीं ये क्या है, आग मत क्या होती है, नजदीक नजदीक जाए तो गरम गरम लगने लगे उसको भी, बराबर अच्छा लगने लगे कि हाँ ये अच्छा लग रहा है। क्या है पता नहीं, क्यों अच्छा लग रहा है पता नहीं, कैसा है पता नहीं, किसने लगाया कुछ भी पता नहीं उसके विषय में, अगर छोटा सा बच्चा है। लेकिन वो रेंगते रेंगते गया तो उसको अनुभव तो हो रहा है, ज्ञान नहीं है लेकिन अनुभव हो रहा है। अंत में ज्ञान कितना भी हो तो आग के विषय में बहुत किताबें पढ़ी, सब ठंडी में सिकुड़ रहा है, बहुत ठंडी की जरूरत है, वे आग की किताबें पढ़ रहे हैं, आग ऐसी होती है उसमें इतनी गर्मी होती है, सूरज के बारे में पढ़ा, पृथ्वी के 13 लाख गुना है, और तो हजारों 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 डिग्री गर्मी है, इधर ठिठिर 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 हो रहे, ब्लैंकेट पे ब्लैंकेट डाले जा रहे हैं। अच्छा यार टीवी लगा, उसमें कुछ रेगिस्तान के विषय में चल रहा होगा तो देखते हैं, एरिजोना में इतना है, ऐसा वैसा देख भी रहे, नहीं तो कुछ गर्मी के विषय में कुछ बातें कहे, कैसा लगता है, बातें भी सुन भी रहे, देख भी रहे, पढ़ भी रहे, आंख लेकिन ठंडी नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि अनुभव नहीं हो रहा ठंडी का। उनको कहे कि ये सब फाड़ के फेंक दो, मैं तुमको गर्मी देता हूँ, ये वो किताब विताब सब फेंक दो, टीवी बंद कर दो, मैं गर्मी का अरेंजमेंट करके देता हूँ, गर्मी की व्यवस्था हो जाएगी, पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं। तो बोलेगा चल फेंक दे, ज्ञानवान नहीं चाहिए। इतना पढ़ रहे थे यार, कितना सूरज में गर्मी है, कितनी डिग्री है, कैसे बनता है, हीलियम गैस कैसे जलता है, ऐसे वैसे सारे ज्ञान को फेंक दे रहे तुम, अज्ञानी हो जाओगे पगले, अंधकार में अकल नहीं रहेगी। अकल वकल नहीं चाहिए, गर्मी चाहिए अभी। ज्ञानवान क्या करना, तुम रखो ज्ञान, अपने को गर्मी का अनुभव चाहिए। तो और ये बच्चे को तो बिल्कुल ही अकल नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं, और मस्त मजे में अनुभव कर रहा है गर्मी का, ठंडी के दिनों में खुश है। तो अनुभव के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, और अनुभव आ जाए तो ज्ञान नहीं, ऐसा हो सकता नहीं है। अनुभव हो जाए तो जिसको बोले गर्मी का अनुभव बताना है, ठंडी के हमको पता नहीं गर्मी कैसी होती है, तो वो वर्णन कर सकता है, शायद मुश्किल हो, शब्द नहीं हो इतने, अनुभव मुश्किल हो सकता है, लेकिन जानता तो वही है जिसने अनुभव किया है। ये पढ़ा लिखा हुआ जान नहीं सकता गर्मी मतलब कैसी होती है। ऐसे इधर वो कहा, ये जो दूसरा वाक्य जो मैंने पढ़ा, सर्वतम परादात यह अन्यत्र आत्मनः सर्वम वेद। तो जैसा मैं कह रहा था कि इसलिए कहा ये बच्चे वाली बात, ये बच्चे को समझ रहा नहीं है, लेकिन उसको अनुभव हो रहा है। ये अभी संस्कृत भाषा पता नहीं चली ये क्या कहा, बृहद आरण्यक उपनिषद में है, वो वेदों के अंत में आता है, और ये याज्ञवल्क्य कौन थे और उनकी पत्नी मैत्री कौन थी, उनका संवाद चल रहा है, ये कुछ पता नहीं, समझता नहीं है। ये संस्कृत तो बिल्कुल नहीं समझ रहा नहीं है। लेकिन अगर गर्मी है, गर्मी सच्चाई है, गर्मी में धमक है, तो धीरे धीरे उसकी ठंडी दूर हो सकती है। ऐसे जो भगवान की वाणी गीता में आती है, वेदवाणी जो है, वेद पुरुष जो कहता है, इनमें धमक है,
अपने को पता चले न चले, धीरे धीरे इन पर विश्वास हो, इनकी ओर चलते जाए, बच्चा रुके नहीं। अनुभव करना है गर्मी का तो रेंगते जाए, रेंगते जाए, रेंगते तो अनुभव हो जाएगा। समझ रहा नहीं इसलिए रुके नहीं। इसलिए कहा इदम सर्वम यत अयम आत्मा सर्वतम परादात यह अन्यत्र आत्मनः सर्वम वेद। तो ये दूसरे वाक्य का अर्थ क्या हुआ? ये पहला वाक्य तो ये सब आत्मा है, और आज मैंने इसको क्यों घुसा इधर? क्योंकि ये 17वें अध्याय, 16वें अध्याय जो चल रहा है हमारा, उसको लेकर के है। आज जब सुबह पढ़ रहा था तो लगा एक तो बराबर भूमिका है 16वें अध्याय के लिए। इसमें उन्होंने कहा कि आत्मा को छोड़कर जो कुछ भी हो, जो मानता है, पहले वाक्य में क्या है, सर जब जो कुछ भी है आत्मा है। मिट्टी की छोटी सुराही हो, बड़ा मटका हो, जो भी हो, सब मिट्टी है। मिट्टी तो एक है और सुराही मटके तो अनेक है, हाँ है ना, लेकिन ये सब मिट्टी के हैं, एक से अनेक बने हैं। सोना तो एक है, सोने के बने, सोने के गहने बने हैं, सोने से। गहने तो अनेक है, हाँ है ना, गहने अनेक है, उनके नाम अलग है, दिखते अलग है, रूप अलग है, अनेक है। सोना एक है, सागर एक है, लहरें अनेक है। ऐसे ही जैसे सपना देखते, सपना देखने वाला एक है, सपने अनेक है, आते हैं जाते हैं। ऐसे ही आत्मा एक है और हम सब उसमें से जुड़े हुए हैं, इसके पात्र। जो भी यहाँ है उसको आत्मा के अतिरिक्त जो मानता है, ये दूसरे वाक्य का हिंदी में कहता हूँ, कह रहे नहीं ये आत्मा नहीं है, ये तो पत्थर है, ये तो कुत्ता है, ये तो बुरा व्यक्ति है, ये गुंडा कैसे आत्मा हो सकता है, ये तो हमारा दुश्मन है, ये तो एकदम थर्ड क्लास आदमी है, आत्मा आत्मा नहीं है। आत्मा होता तो ऐसा कैसा करते थे, कहते जिस किसी बात, किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को आत्मा से अलग जो मानता जानता है, उसका इधर का पराभव होता है, वो हारता है अंत में, जीवन से हार के जाना पड़ता है। और जो इस बात को समझ ले कि इधर जो भी है ये आत्मा ही है, वो नो मैटर व्हाट, जो हो जाए, दुनिया उल्टी टंग जाए, लेकिन उसका पराभव संभव नहीं है। उसकी इतनी पक्की जीत हो गई कि इसके बाद उसकी हार संभव ही नहीं है। तो जीत और हार का मतलब ये नहीं कि लॉटरी टिकट निकाला तो फिर ये तो हार गया, कहते थे बड़े समझते हैं, तो टिकट तो नहीं लगी, हार गए। और वो तो उसको कुछ नहीं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, मटन मांस मच खाते हैं, और लॉटरी लगी इनकी तो बिलियन डॉलर की लॉटरी लगी अभी किसी को, आयोवा इलेनॉय में। तो आत्मा वात्मा उनको पूछते तो कुछ पता नहीं, और लॉटरी तो लग गई उनकी, वो जीत गए या हार गए ये कैसे? नहीं नहीं, वास्तविक, वास्तविक जीत, वास्तविक हार। अभी जितनी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएंगी, एप्पल कंपनी बनाई, ये वो सब अंत में हारना पड़ा ना। सब जाते समय कुछ अगर जब पता नहीं चले ये क्या था, जाना पड़े, दुख हो, तो हार नहीं हुई। इतना सब ज्ञान, सब साइंटिस्ट हो गए, राष्ट्रपति बन गए, धनवान हो गए, और जो बैठे हैं ऐसे ही सफेद कपड़े पहन के, जैसे जैसे जिधर किधर है, लेकिन अगर आत्मदृष्टा है, ब्रह्मवेत्ता है, जिस किसी परिस्थिति में जिधर किधर है, जिसके किसके साथ है, वो पेट का खड्डा भर जाता है, अपनी धोती पहनने के लिए है, सिर पर छत है, लेकिन अगर आत्मा का अनुभव है तो किधर भी जाए, कैसे भी रहे, हार संभव नहीं है, क्योंकि उनकी परमानेंट जीत हो चुकी है। ऐसे इधर कहा कि इसको छोड़ के कुछ दूसरा है जो मानता भी है ये आत्मा नहीं है, ऐसा जो मानता है उसकी जीत संभव नहीं कभी। उसने मानो हारा हुआ है ऑलरेडी, कितनी भी जीत दिखाई दे रही हो, सब हारा हुआ है। जैसे गीता में 11वें अध्याय में भगवान ने कहा था, ये तेरे को जीते दिख रहे इसलिए तू रो रहा है कि इनको मारना नहीं है, ये मर जाएंगे, ये मेरे वाले हैं, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, मैं इनको कैसे मारूं, क्योंकि तेरे को सामने लेकिन देख अभी तू वास्तव में दिखा दे, सब मरे हुए हैं, इनको मैंने मार दिया है, इसलिए समझ तू कि मरे हुए, तो मरे हुओं को मारने तेरे को, इसको अच्छाई का उद्देश्य बनाने के लिए, सत्य की जीत होती है सिद्ध करने के लिए तेरे को सामने खड़ा किया है। तो निमित्त मात्र भव शब्द साचन, निमित्त बन जा तू इस धर्म युद्ध की जीत के लिए। तो इसलिए
ज्ञान के मार्ग से अगर जाना चाहे तो समझना चाहिए सब कुछ आत्मा है। आत्मा आत्मा क्या होता है पता नहीं, लेकिन आत्मा अगर एक है तो सब कुछ एक है, इतना समझ ले। छोड़ो आत्मा को भी छोड़ो, आत्मा आत्मा होगी वो जो भी है आत्मा है। जो कोई भी व्यक्ति जिसको इसको भी कहते हैं, जिसके साथ भी खाते होगी आत्मा को, वो जो भी है वो एक, सब सब वो है। ईट होगी, चूना, लक्कड़, पोहा, जो भी होगा, पोहा बनाते होगे वो आत्मा होगा, जैसा भी होगा। लेकिन सब कुछ आत्मा है तो फिर सब कुछ एक है, उस एक से आया है। जैसे भी उसकी पूंछ होती होगी, 3 सींग होते होगी, जो भी होगी आत्मा, आपने क्या करना है, लेकिन सब उससे आया है। इसका मतलब मेन बात तो ये हुई कि सब एक से आया है, सब एक में है, सब एक ही है। तो फिर भेदभाव, किसी को कम ज्यादा, अपना ज्यादा रहे उसका कम हो जाए तो चले, अपने को अच्छा उसको बुरा, ऐसा क्या? अथवा तो उसके उल्टा भी नहीं करे कि अरे नहीं अपने को नहीं यार, अपने को नहीं, हमको नहीं चाहिए, तुम आप ले लो। ये भी क्या है, तो ये भी थोड़ा अज्ञानी हो गया कि अपने आप को कोसे, अपने आप को कम माने, अपने आप को एकदम व्यवहार के लिए अच्छा है। गौरांग महाप्रभु कहते थे, तृणादपि सनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अपने को ग्रास घास हो लगती है, हरी घास, उससे भी नीचा समझे व्यवहार में दूसरों के। लेकिन अंदर में अपने आप को हीन दीन कभी ना समझे, क्योंकि हीन दीन नहीं है। जो अपने आप को हीन दीन अंदर में मानती है, वो भगवान की तमाचा लगा रही है, और इधर भगवान की पूजा भी कर रही है, और भगवान से मांगती भी है, और भगवान को प्रार्थना भी, नारियल दही पेड़े सब खिलाती है, और भगवान को जूते भी लगा रही है। क्यों? मैं तो ऐसे ही, हम तो ऐसे ही, हमसे कुछ नहीं बनता, हम बेकार हैं। क्यों? तेरे में पूरा का पूरा भगवान है, तो फिर तू कह रही तुम बेकार हो, काम का नहीं है ये आदमी भगवान नाम का। अपन भी बेकार नहीं है, कोई कुछ बेकार है ही नहीं इधर। ये दृष्टि में दोष हो गया, दोष दृष्टि, इसलिए। लेकिन व्यवहार में अच्छी बात है कि दूसरों, क्योंकि वो जानते नहीं है सेम है। जो जानता नहीं कि हम दोनों सेम है, उनका मान रहे ठीक है भाई, अब मेरे बाप तो वहां बहुत, अब क्या सेवा करे, अब बताया कैसे। दोस्त अगर संत मिल जाए तो वो एक दूसरे को कहने लगे तुम मेरे से बड़े हो, तुम मेरे से, दोनों कहेंगे क्या मजाक कर रहे हैं, छोड़, ये क्या, ये क्या फालतू का नाम, बड़ा छोटा ये कहाँ से आ गया, संभव ही नहीं है ऐसा। सोना रूप से नाक नाक में की छोटी वाली का, कान वाली को तू, नहीं नहीं नहीं, तुम तो बड़ी हो, तुम बड़े हो, तुम आप पहले बताओ। ये अच्छी बात है कहने के लिए, लेकिन अंदर से पता चले कि ना वो बड़ी है, ना मैं छोटी हूँ, ना मैं बड़ी हूँ, ना वो छोटी है। ये नाम रूप में फंस गई, इसलिए बड़ी छोटी में चल रहा है। वो भी सुना है, मैं भी सुना, और दोनों एक है। दोनों को पिघला दिया तो उससे और तीसरा कुछ बनेगा, वो भी सोना है। और दोनों बने उसके ऊपर एक थे, सोना थे। अभी अलग अलग इधर लटका, एक इधर लटका, लेकिन है वही सोना है जिधर से दोनों बने थे। कल को टूट जाएगा, दोनों बूढ़ी हो जाएगी, अपनी बहू किसको देगी, बेटी को पिघला के कुछ दूसरा बनाएगी, फिर से एक हो जाएगा। तो एक साथ दोनों रह सकते हैं, ज्ञान और व्यवहार, शालीन व्यवहार, सौजन्यपूर्ण व्यवहार, लेकिन अज्ञान से बनकर नहीं। तो इधर ये 16वें अध्याय से क्यों मिलता जुलता है कि अभी जो चौथे श्लोक से आसुरी संपत्ति, आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं, उनके मन में ये कतई नहीं होता आत्मा आत्मा की बात। कहते हैं मैं ही सब कुछ हूँ। सबसे मेन बात क्या होती है आसुरों की? मैं और मेरा। न उधर ही मैं जिसने कहा उसका आधा काम बिगड़ गया। कहा मतलब जो सोचा कि मैं अपन, और मेरा जिसने कहा मैं, आधा बिगड़ गया। मैं और मेरा का उसका पूरा बिगड़ गया। 50% आय जो करे, आईफोन, आईपैड, आय वो आय हाय 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 हो जाए, है ना? तो मैं कर दूंगा, मैंने कहा मैं ऐसा करेंगे, मेरे को ऐसा। और जब मेरा मेरा हो गया, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा आश्रम, मेरा गुरु, मेरा भगवान, मेरा धर्म, मेरा देश, जो कुछ भी मेरा, वो दूसरा आधा हो गया। ऐसा कुछ है नहीं मैं और मेरा। अगर एक ही है तो क्या अलग, मैं मेरा तू तेरा कैसा है? ये बात समझाने के लिए याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को बता रहे,
कि पहले एक का दर्शन कर, फिर पता चला ये आने की जो है उसकी परछाइयाँ पड़ी है। कभी कभी ऊपर से सूरज जाता है तो चारों ओर परछाई दिखती है, इधर भी दिख रही है। अथवा आईने में कभी भी चार दिखने लग जाते हैं, दो आईनों को रखे तो 1000 इधर दिखे तो इधर 10,000, तो क्या 10,000 नहीं हो गए हम? वास्तविक जो एक ही है, देखने की दृष्टि में दोष आ गया इसलिए इतने लग रहा है। और अगर परछाई लंबी चौड़ी मोटी मस्त फर्स्ट क्लास बिग फैट लग रही है तो परछाई नाम की वस्तु नहीं है, अंधकार है वो, इसलिए काला दिख रहा है परछाई। उसमें कोई सच्चाई नहीं, उसमें कोई सार नहीं है, तथ्य नहीं, उसको चाटे तो मिट्टी लग जाए मुंह को। तो ये थोड़ी थोड़ी अकल का उपयोग करके न बहुत ज्यादा मायूस हीन दीन अपने को कोसे, ऐसा कुछ नहीं, और न बहुत ज्यादा फूल जाए। तो इसलिए चौथे श्लोक में ये 16वें अध्याय के कहते हैं, ज्यादातर लोगों को लगता है 16 अध्याय फटाक से पढ़ के खत्म कर देती है, इससे अपने के काम की बात है। ज्यादा से ज्यादा लोग धाड़ 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 पढ़ तो लेते हैं गीता, और उनमें भी कुछ अध्याय तो एकदम वो कन्नी मार लेते साइड से। पहला अध्याय ऐसा ही है, 16वें अध्याय में भी जल्दी जल्दी कर खत्म कर देते। ऐसा नहीं, अगर भगवान ने कहा है गीता, वो भी अपने प्रिय सखा को, वो भी जो कह रहा है, नहीं मैं घुटने टेक कर गिरा हुआ है चरणों में, अब मित्र प्रिय सखा नहीं मैं शिष्य हूँ तुम्हारा, तुम मेरे गुरु हो। भगवान उसको कह रहे थे ऐसे फालतू बातें जल्दी जल्दी काम की बातें नहीं, ऐसा नहीं कह देंगे। सारे संसार का ब्रह्मांड का ज्ञान अगर 700 श्लोकों में कहना है तो एक शब्द फालतू नहीं हो सकता। प्रश्न है हम विचार कितना करते हैं उस पर, ना? विचार करें तो सारी विचार करने वाला, अभी तो इथन कब से चल रहा है, अभी तो चौथी श्लोक पे है, नहीं तो ये तो एकदम 5 मिनट में हो सकता है ये श्लोक, बिल्कुल 5 मिनट फटाक से। लेकिन अपने को जल्दी नहीं, अपने फायदा कर लेना है इसलिए। तो चौथे में कहा, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदाम आसुरीम। हे पार्थ अर्थात अर्जुन, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए व्यक्ति का लक्षण है। तो पहले ये 6 बताया, दंभ, घमंड और अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। भगवान के भी 6 गुण होते हैं, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, सौंदर्य और सामर्थ्य। ये भगवान के 6 गुण होते हैं। और गधों के 6 गुण कौन से होते हैं? दंभ, मतलब नाटक, ड्रामाबाजी, नाटक लगाना, बहुत अपना बहुत सजा सवा करके लगा देना सामने, कितना देखो, और सब दिन लोगों को लगना चाहिए यार क्या बड़ा आदमी है, क्या दिलदार आदमी है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। कैसे सब फूल इतर छिड़क के, नई चादर डाल के, गाड़ी धड़ी चमका के रख करके, एकदम फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास तो करना चाहिए, लेकिन इस उद्देश्य से नहीं कि किसी को इम्प्रेशन पड़े, क्योंकि उसमें फिर स्वार्थ है, स्वार्थ के अंदर में अज्ञान है, और उसका स्वरूप फिर दुख है, उसको फल लगेगा, दुख का फल लगेगा। दम्भ मतलब ड्रामाबाजी, बातों में भी वो ड्रामा, अपने वचनों में भी ड्रामा, और अपने आचार में भी बहुत ड्रामा करते समय। दम नहीं, सादा रहे, सिंपल रहे, नॉर्मल रहे ना। गीता का साधक जो है, सबसे आसान बात है नॉर्मल रहे बस। अगर गीता की साधना करनी है, कृष्ण को अगर फॉलो करना है, इस मार्ग से निकल, एक पतली गली है लेकिन बीच वाले के लिए फटाक से निकल जाती है, इधर से उधर एकदम एक उधर पहुंचा देती है। ये लंबा चौड़ा इधर उधर वाला कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन ये बीच में है इसलिए नॉर्मल रहना पड़ता है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं और बहुत ज्यादा वैसा नहीं, वो बहुत कम दिखाई देते हैं देखने में नॉर्मल लोग। नॉर्मल रहना इतना नॉर्मल नहीं है। तो दम्भ जो में जो पड़े वो नॉर्मल फिसल गए, नाटक जो करना चालू हो गया, ड्रामा शुरू हो गया तो फिसल गए, फिर दम्भ आ गया। पहला ही भगवान ने दम, ड्रामाबाजी बंद कर, भगवान कह रहे दम्भ, दर्प, एक सेकंड,
क्षमा करें, आज घर में कोई बड़े महत्वपूर्ण अतिथि आए थे, उनको छोड़ने के लिए कान्हा गया में जाना था, लेकिन गीता आ गई इसलिए उसको भेज दिया, तो वो कॉल कर रहे थे, पहुंच गए करके। तो पहली बात के भगवान ने अच्छे स्टॉप ड्रामाबाजी मत कर, फिर घमंड है दूसरा। ये भगवान जो करता था ड्रामा नहीं करता था, ये माला पहने वो ये क्या हो गया, उसका ओरिजिनल स्वरूप ही वैसा है, प्रसन्न रहने का। जो भी नॉर्मल जो है उसके लिए वो नॉर्मल था, वो एक बड़ा आदमी है तो उसके लिए वो नॉर्मल है, अपने आप को बड़ा नहीं मानता था तो, है ना। वो अलग विषय हो जाएगा, उसके विषय में अगर वर्णन करने लगे कि क्यों इतना, वही तो आदमी राम बन के था। कृष्ण नाम का जो आदमी था वही आदमी राम बन के आया था पहले, वो तो कुछ ड्रामा नहीं करता था उधर, बालों को छोड़ता भी नहीं था, लोग बाल में अड़क जाए इसलिए ऊपर तेल लगा के बांध देते था ऊपर में बालों को, गेरुए वस्त्र भगवे वस्त्र पहनता था, नंगे पाँव चलता था। भगवानों का तो नाकार देता, भगवानों का मेरे को नहीं पता, मैं दशरथ नंदन करता था भाई उस रोल में। और इधर आया तो किसी किसी के बाप को नहीं छोड़ा, एक जन्म छठे दिन से डिक्लेयर करते मैं भगवान हूँ, और एक दिन बिना मेकअप के नहीं रहा। तो ये ड्रामाबाजी नहीं थी, उस लीला की बात अलग है, भगवान की बात अलग है। हम अंश है, पूर्ण भगवान हम नहीं है, कभी हो सकते नहीं। अपने आप को जो भगवान मानता है कहता है पत्थर की लकीर पतन होता है। ये माया के विषय में बड़ा गहन रहस्य है। ये शास्त्रों में आता है कि ऐसा समय आता है जब किसी को लगने लगता है कि मैं ही भगवान हूं, और कहने लगते हैं हम भगवान हैं, और लोग उनको कहने लगते हैं ये भगवान है। माया का कहा है, बहुत प्रयास करती, प्रयास खींचने की, उससे छुटके जो पहुंच जाते हैं। वर्णन है, आखिरी फांस डालती है माया खींचने के लिए, फंसाने के लिए प्रयास। अच्छा चला, चलो थोड़े समय के लिए इनको कह देते, अनुभव कर तुम ही भगवान हो, और उन्होंने सब ये भगवान है। मैं हाथ जोड़ के, मेरी बात नहीं है, शास्त्रों की बात है। माया का आखिरी फंदा होता है कि हम भगवान हैं, वो और वो भगवान है, सब धड़ाक से नीचे। हम तो इसमें गलत भी नहीं है। लहर अगर कहे कि मैं ही सागर हूं, गलत कैसा है? लहर ही सागर है। लहर सागर कहे इससे ठीक, सागर ये कहे कि मैं ही लहर बना हूं, ये ज्यादा बराबर है। लहर ये कहे तो ठीक है कि मैं ही सागर हूं, लेकिन अपनी हैसियत में भी रहे, अलग रास्ते पे घूम सैर करके दिखा, सागर को छोड़ के। तो ही सागर है तो जरा बाजार में जाके आना, लहर मौसी कितना समय टिकती है, जमीन में गायब हो जाएगी लहर। लहर सागर, ये बात तो सच्ची है, इन सागर के कारण सागर है, बनी है, अपने अपनी हैसियत से नहीं है। इसलिए हम सब, भगवान ने तो कह दिया बड़प्पन से अपनी ओर से कि हम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्रय। राम जी ने भी कह दिया मम एव अंशो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मेरा ही अंश है सब। अंश है कहा ना, कृष्ण ने भी कहा और राम ने भी कहा अंश है कहा, पूरा नहीं। पूरा तो वो है ना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। आग होली लगा दी और उसकी चिंगारी आ गई, थोड़ी सी चिंगारी उड़ती है तो झटका लगता है, उसको बुझा के कर देते हैं, वो तो पूरी की पूरी आग पड़ गई तो शरीर पे। ऐसे हम चिंगारी है, ये उपनिषदों में ही आता है। इसी ये ईश्वर रूपी महा अग्नि की हम चिंगारियां हैं, आत्मरूपी। पूरी की पूरी आग नहीं हम, लेकिन उसमें जितना जैसा जो है उतना का उतना हमें भी उतना वैसा वो है, लेकिन मात्रा बहुत कम है। सूर्य की किरण हाथ पर मैंने पकड़ी थी, देखो सूर्य की किरण, ये सूर्य नहीं है। सूर्य इधर रहता तो ये न मैं न तुम न कोई देखने को। सूर्य की किरण है, लेकिन सूर्य से ही निकली है, सूर्य से मिली हुई है। सूर्य में जो है वही लेकर आई है, उतना का वैसा माल क्वालिटेटिवली, लेकिन क्वांटिटी उसमें कुछ नहीं सूर्य का। ऐसे हम है। तो एकता भी है और अभिन्नता भी है। चैतन्य महाप्रभु ने इसको सबसे अच्छी तरह से समझा है, जितने भी संतों का, शास्त्रों का, गुरुओं का मैंने पढ़ा सुना, परफेक्ट जो लगा मेरे को वो चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है,
वो अचिंत्य भेद अभेद, वो कहते हैं भेद भी है और अभेद भी है आत्मा में और परमाणु। शंकराचार्य ने कह दिया है जीव आत्मा ब्रह्म एक है, वो कहने एक ही है। शंकराचार्य ने कह दिया एक ही है, तो फिर एक है तो बाकी संतों ने कहा तो इसके सर पे ईंट फेंके। मैंने ये सुना है संतों की बात। योगानंद कहते थे परमहंस, वो खुद महासिद्ध योगी योगानंद कहते कि क्या खोपड़ी में एक ईंट फेंके तो एक ही है, तो भगवान है ना। तो ये क्या हो रहा है भाई, चक्कर आगे नीचे क्यों गिर रहा है भगवान, रात को आके भूख लगी क्यों कहते हो भगवान, भगवान है ना। और वो ना करते नहीं थे कि है, लेकिन अपने थोड़ा बराबर ढंग से सोच कर करके देखे। तो इसलिए घमंड जो अगर करनी हो तो भगवान के विषय में बहुत घमंड करे। दमाद में हम करते हैं कृष्ण के विषय में, कितना उसका विषय निकले तो चलो बातें करते 4 6 8 घंटे जितनी बातें करनी है उसके विषय में। लहर जिस पिता रूपी सागर रूपी पिता के छाती पे खेल रही है उसके घमंड करे, अपनी क्या घमंड करे, अपनी क्या औकात है, अपनी क्या हैसियत है। वो सब दिया उसकी है, इसका इसकी कीमत, इसका अस्तित्व ही नहीं है झोले का। सब सारा अभिमान तो उसमें है, करना चाहिए इसे बिल्कुल अपना कोई मान ही मत नहीं। इसलिए फिर उन्होंने कहा चैतन्य आपने तृणादपि सुनिचेन, वो घास पर पैर पड़े तो हमें पाप हो गया कि अरे मैं तो घास, तू मेरे से ऊंची है, मैं तेरे से नीचे हूं, मैंने तेरे ऊपर पैर कैसे दे दिया करके। तो दंभो दर्पो घमंड अभिमान तथा क्रोध, क्रोध करना किसी पर। नरक का द्वार कहा भगवान ने इसको, इस गीता में काम एश क्रोध एश रजोगुण, तीसरे अध्याय में भी अंत में आता है रजोगुण समुद्भवम महाशनव महापाप महाविद्येहम इह वैरिणम। ये महावैरी है, तेरा बड़ा दुश्मन है अर्जुन। दो वैरियों में से एक कौन सा, क्रोध। ये तेरे को ही जला के रखेगा, तेरे से बहुत पाप कराएगा। इसलिए क्रोध को भी कहा भगवान ने पहले 6 गुणों में। कठोरता, बहुत अड़ जाती जब है हम, खुन्नस खा लेते हैं, अटक खटक आ जाती है, हेकड़ी पकड़ लेते हैं, दुराग्रह कर देते हैं, नहीं करना, पत्थर की लकीर। इसको असुर कहा भगवान ने, क्योंकि फिर ओपन माइंड बंद हो गया। ओपन माइंडेड नहीं रहे कि नहीं हो सकती है गलती किसी से, शायद वो और उनके जीवन में और क्या चल रहा है हम नहीं जानते हैं। इसके 1 घंटा पहले किसने उसको क्या कहा था किया था हमको नहीं पता है, अथवा तो इस के भरोसे उनका आगे कौन सा काम बनने वाला था अब बिगड़ गया ये हमको नहीं पता, अथवा तो वो बच्चे थे इनको सीख कैसी दी नहीं दी ये हमको नहीं पता। 1000 बातें उनके बारे में हमको नहीं पता। इसलिए अभी उन्होंने एक बात कर दी, इसमें ठीक है उनको चिपके भी नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, कठोर भी ना बने। ओपन ज्यादा से ज्यादा ठीक है, उनका उपहास करके निकल जाएगा, लेकिन अटक खटक दुराग्रह खुन्नस हेकड़ी ये सब असुरों की संपत्ति का भगवान ने। कठोरता और अज्ञान तो जानते ये सब, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। दैवी संपत्ति विमोक्षा, ये आखिरी श्लोक करते हैं आज, और फिर एक 5 मिनट ध्यान करके। दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माशुच संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए है अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न है ना। जैसे मैंने कहा कि इसके प्रारंभ में दैवी संपत्ति गुडनेस में जो सेट है, सिचुएटेड है ना, सात्विक राजसिक तामसिक में से सात्विकता जो होती है वो भगवान से मिलती जुलती होती है ना। जैसे सूर्य के जितने नजदीक नजदीक गए, जिस किसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति देश काल पात्र के जितना जितना नजदीक है उतने उतने उनके गुणों का अनुभव आभास होने लगता है।
है ना। जैसे गर्मी के नजदीक, जैसे मैंने जब भी कहा, छोटा बच्चा भी रहो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, माई हो, भाई हो, गर्मी के फायर प्लेस के जितने जितने नजदीक जाएगी उतने उतने गर्मी का अनुभव होगा, जितने जितने दूर जाएगी उतना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सोर्स जो है फायर, उसमें गर्मी ही गर्मी है। सूर्य की ओर जो देखे तो उसको प्रकाश का अनुभव होने लगे, सूर्य से विमुख हो जाए तो नहीं हो। तो एकदम गीता में सारी बातें कॉमन सेंस की है, सिंपल है। ये बड़ी गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि गीता बहुत कठिन है, समझ ही नहीं है। अगर उसको फेस वैल्यू को ले, जो भगवान कह रहे सीधा सीधा अगर माने उन शब्दों को, तो ऐसे नदियां बहती है, ऐसी गीता बहने लग जाती है। गीता गंगा च गायत्री, सीता सत्या सरस्वती, इसको कहा अर्धमात्रा चिदानंदा, तत्वार्थ मुक्त गेहिनी। ये गंगा जैसी बहती जाती है, सर 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 पे। इसको विनम्रता से, सादगी से, सीधेपना से अगर स्वीकार करे तो जिधर हम, जैसा संग वैसा रंग, ऐसा कहते हैं। तो दैवी संपत्ति विमोक्षाय, इस 5वें श्लोक में कहा 16वें अध्याय के, कि अच्छाई की ओर जाएगा तो अच्छे गुणों का वर्धन होगा, इसमें से छुट्टी होगी। फिर विमोक्ष, मोक्ष मतलब मुक्ति। इसका अर्थ है हम अभी बंधे हैं, अगर मुक्ति चाहते हो, मुक्ति वही चाहे जो बंधा है। बंधे नहीं तो मुक्ति कैसे चाहेंगे? वो कहते कर्म, बंधन कौन सा? मुक्ति चाहिए। पहले क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए मतलब क्यों? क्योंकि हम अभी बंधन में हैं। कौन सा बंधन? कर्म बंधन। कर्म क्या होता है? कर्म तो व्यक्ति नहीं होता, कर्म कोई जेलर नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। कर्म हमको कैसे बांधेगा? है ना। कर्म कैसे? कर्म नाम की वस्तु ही नहीं पता है, कोई रस्सी नहीं है कर्म नाम की, संकरी नहीं है, तो बांधेगी कैसे? अभी मैंने कई बार कभी ये हाथ में वस्तु पकड़ी है, ये कभी कभी ये बालों को पीछे बांधने के लिए क्लिप लगा, देखो। तो इसको मैंने पकड़ा है, इसने मेरे को पकड़ा कि मैंने इसको पकड़ा है? मैं रोते रोए यार, मेरे को पकड़ा, मेरे को छोड़ ही नहीं, मेरे को छोड़ ही नहीं, छोड़, इसको मैंने छोड़ दिया तो छूट गई। मैंने पकड़ कर पकड़ ली, क्योंकि ये जड़ वस्तु है। मैं चेतन हूं, चेतन को जड़ कैसे पकड़ेगी? तो बालों को तो पकड़ती है, तो बाल भी जड़ है ना। जड़ को जड़ पकड़ ले, उसको उसको मैकेनिज्म ऐसे बनाया इसलिए पकड़े। ये बनाया भी चैतन्य है, इसलिए पकड़े। नहीं तो खाली प्लास्टिक बाल पे चिपका दे तो क्या ऐसा रहेगा? है ना। तो चेतन जो है वही कुछ जो भी करता है कर सकता है। तो कर्म जड़ कहे हैं शास्त्र में, गीता में, सभी उपनिषदों में, वेदों में, रामायण में। कर्म को कर्म नहीं बांधते, फिर बांधता क्या है? उसमें इंटेंशन, जो हमारा उद्देश्य जो है, हम जो कर्म को कर रहे हैं, हमने जो उसमें चैतन्य डाल दिया है, चेतना डाली है, कौन सी? आशा की, अपेक्षा की। अब हमारी अपेक्षा डाल दी उसने, ये कर्म कर रहे हैं हम, अब इसमें से ऐसा हो, लोग तालियां बजाए नहीं चाहिए, थम्स अप देने चाहिए, लाइक्स देने चाहिए, कॉल बैक करना चाहिए, घर में बुलाना चाहिए, अच्छा है कहना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए, जो भी होगा अपेक्षा डाल दी। वो चैतन्य डाली, हम चैतन्य है आत्मा रूप से। वो जब तक नहीं, तो वो तो घूमता रहेगा। ऐसा एक संस्कृत में सुभाषित आता है, बड़ा प्यारा है, गीता में नहीं है ये। आशा नाम मनुष्याणाम कश्चिद आश्चर्य श्रृंखला, बद्धा यया प्रधावंती मुक्तास्तिष्ठन्ति मानवाः। ये आशा नाम की संकरी, अपेक्षा जो कहते, एक्सपेक्टेशन, होप, ये संकरी ऐसी है, रोप रस्सी ऐसी है, ये आश्चर्य मत है, एकदम चमत्कारिक है ये। क्योंकि जो रस्सी से जो बांधा जाता है वो तो एक जगह पे खड़ा हो जाता है। किसी को खंबे से रस्सी से बांध दो तो खड़ा हो, उसको हिले न डुले। उसके रस्सी को खोल दे तो भाग जाए। ये ऐसा है, उल्टी है। आशा नाम की, आशा नाम मनुष्याणाम कश्चित आश्चर्य श्रृंखला है, बड़ी वंडरफुल है। क्यों? बद्धाया प्रधावंती, इससे जो बंध जाए आशा से, वो भागता ही रहे, भागता ही रहे। अब ये बड़ा मकान, अब ये ब्रांड की कार, अब ये इसके कांटेक्ट, अभी ये खाना है, अभी इधर जाना है, इधर घूमना है, ऐसा करना है, वैसा करना है।
भागता ही रहे, भागता ही रहे, भागता रहे, कि अभी अब क्या, अभी अब और अपेक्षा है, अपेक्षा है, आशा है, आशा है। और इससे जो बंध गया हो जा रहा है, इससे जो छूट गया वही जगह स्थित हो गया। अब किधर नहीं जाना है, कुछ नहीं खाना, जिधर है उधर फर्स्ट क्लास है, जो मिल रहा है वो सब एकदम बिल्कुल ठीक है। जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ बढ़िया रह रहे हैं। क्यों अभी कुछ मूव नहीं होना है, बड़ा सा मकान नहीं लेना है, दूसरी गाड़ी इसको निकाल लो, कुछ नहीं, चल रही है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी लेके जा रही है। और वो कोई बड़े महंगे कपड़े नहीं, क्यों, ये है ना, रक्षा कर रहे शरीर की लोक लज्जा, रक्षा कर रहे, कुछ गड़बड़ नहीं है। सकते ये संकरी से जो बंध गया वो एक जगह पे नहीं, वो भागता ही रहा, और इससे जो छूट गया वो स्थित प्रज्ञ हो गया। दूसरा अध्याय जो है गीता का, आत्मयोग, जिसे सांख्य योग भी कहते हैं, उसके अंत में अर्जुन अवाक है, स्टन्ड है एकदम। ओ माय गॉड, ये क्या वर्णन कर रहा भगवान कृष्ण। तो उसमें वो पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। अर्जुन पूछते हैं कि ये क्या बात कर रही है, कैसा होता है आदमी सिद्ध प्रज्ञ, इसका वर्णन बताना जरिए। वो बोलता कैसा है, खाता क्या है, चलता है, उठता है, बैठता क्या, करते क्या है, ऐसे लोग जो होते हैं, जो स्थितधिम किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत, कि बैठता कैसा है, चलता कैसा है, बात कैसी करता है, ऐसा लगता है बाहर से कुछ अलग अलग दिखता होगा, बाहर से कुछ अलग आवाज होती होगी। और भगवान उसके उत्तर में जो 17 श्लोक है दूसरे अध्याय के लास्ट 17 वर्सेस, गांधी जी कहते थे इसी में सारी गीता आ गई। इतना ही कह दिए थे तो भगवान पूरी गीता खत्म कर सकते थे। और कई संतों ने कहा है दूसरे अध्याय के, मतलब मेरा ऐसा नहीं अनुभव है, क्योंकि वो अर्जुन के लिए हो सकता था, लेकिन मेरे लिए नहीं होती थी, इसलिए भगवान को 18 अध्याय करने पड़े। उनको पता था ये गधा आएगा बाद में बड़ा, अर्जुन तो समझ जाएगा लेकिन उसको नहीं समझेगा, इसलिए कहते गए और अध्याय पे अध्याय। तो भगवान जो उसके उत्तर में पहला लक्षण बताते हैं 17 श्लोक से, उसमें से पहले मत प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिएव संतुष्ट, तो क्या कि समाधिस्तस्य केशव, जिसकी आशाएं छूट गई, प्रजहाति में उखाड़ के फेंक दी, तोड़ दी जिसने, क्या, कामान, कामना, इच्छा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन से सारी अपेक्षाओं को, एक्सपेक्टेशन फ्री बना दिया, फर्स्ट क्लास हो गया, बिंदास वही रह सके, फर्स्ट क्लास वही जी सके जो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। क्यों, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह, कुछ नहीं चाहिए, सब फर्स्ट क्लास है, सब बिंदास है, किसी का डर नहीं है, जो अपने आप में रहे। आत्मनिएव आत्म संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते, तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, कर्म योग में बताते, जो अपने आप में संतुष्ट है आत्मा के अनुभव से, उसके लिए कोई कर्तव्य भी नहीं है, किया तो बहुत अच्छा है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, ठीक है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनो बुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय, 12वें अध्याय भक्ति योग में बताते हैं। एक ही जगह भगवान ने ऐसा बताया कि कैसा व्यक्ति उसको प्रिय होते हैं, बाकी अध्याय में ये सब तो भगवान हमको प्रिय क्यों लगे इसके विषय में वर्णन है, लेकिन भगवान को कोई क्यों प्रिय लगे 12वें अध्याय में, उसमें से लक्षण बताते हैं। ये संतुष्ट सततम योगी, अर्जुन इस योगी योगिनी वो सतत संतुष्ट रहती है, यत आत्मा दृढ़ निश्चय, उसको पक्का हो गया उस बहन को, उस मैया को, कि मैं ये स्त्री शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे मैंने अभी बृहदारण्य उपनिषद का सुनाया, याज्ञवल्क और मैत्री संवाद, वो कहते ये सब अनुभव हो जाएगा, आत्मा दर्शन हो जाएगा। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि। और फिर अभी तो, लेकिन अभी तो जीवन बाकी है, मन है, बुद्धि है, सोचते मई अर्पित, तो भगवान कहते मुझ में लगा दे, यो मत भक्त समय प्रिय, लगा दे, भगवान कह रहे लगाने,
कहने का काम ना, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती उसके बाद। ऐसी अंदर में शांति, जैसे ध्यान के समय कहा, अभी बाहर निकले तो गर्मी, अंदर आया तो ठंडी, शरीर तन की। ऐसा ही मन का है, बाहर 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 करे तो गरम गरम गरम, ठंडी चाहते हो ठंडा मन करना है, सौम्यता, शीतलता, माधुर्य, सौंदर्य का अनुभव, तो अंदर आना होगा, अपने अंदर में है। तो इसके साथ फिर आज तो यहाँ आखिरी वाक्य कहते, अर्जुन तू शोक मत कर क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर वो कहते हैं डू नॉट वरी, यू हैव ऑल द राइट एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर रुकते, एक 5 मिनट ध्यान और फिर आज के सत्र को विराम देते हैं।